हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे लोगों के रिकमेंडेशन से आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, जिसमें मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स कवर करूँगा स्टार्टिंग से। तो अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। पहला आपको पढ़ना है रेशियो एनालिसिस, जिसमें अपन डिफरेंट टाइप के रेशियोज पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको अपन 12th क्लास में पढ़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस और बजट एंड बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेशियो एनालिसिस से, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल चैप्टर्स के। तो रेशियो एनालिसिस में आपको कुछ 10-12 रेशियोज हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रहते हैं, तो उसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जंप कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे जैसे जो रेशियो का नाम आते जाएगा अपन उसको पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी निकिता सॉल्व्ड सैंपल पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन दिया है वो है सम डेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ अ कंपनी आर एज फॉलोज। एनुअल सेल्स 2 लाख रुपीज है। परसेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। अच्छा, ये काम की चीज है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट किसका दिया है, किसका परसेंट दिया है, सेल्स का दिया है कि कॉस्ट का दिया है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिया एवरेज स्टॉक 14,000 है, करंट लायबिलिटी 16,000 है, करंट रेशियो 250% है, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है, रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ₹24,000 है। आपको इससे क्या क्या निकालना है, तो देखो जो जो निकालना है आप वहाँ पे पहले चेक करते जाओ। सबसे पहले निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो दोस्तों, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये आपको आपके थ्योरेटिकल पार्ट में मिल जाएगा, आप वहां से लिख के याद कर लीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी क्वेश्चन में जो भी चीज बोला, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोला, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में इसका फॉर्मूला लिखिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको अलग से निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया था 2 लाख रुपीज है और परसेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट था 16%। तो आप कैलकुलेटर उठाइए, 2 लाख लिखिए, इसका माइनस करिए 16%, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 168,000। देखिए 168,000 समझ में आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स लिखिए, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करिए, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक था अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है, एवरेज स्टॉक का निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। पर इस क्वेश्चन में आपको एवरेज स्टॉक नहीं निकालना, क्योंकि आपको एवरेज स्टॉक पहले से निकाल के दिया है। एवरेज स्टॉक 14,000, तो 168,000 डिवाइडेड बाई 14,000 करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 168,000 डिवाइडेड बाई 14,000। 168,000 डिवाइड बाई 14,000, तो आपका आ जाएगा 12। तो 12 टाइम्स ये जो आया आपका, यही आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर। पहला पॉइंट क्लियर है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आपको देगा, सेल्स आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। और एवरेज स्टॉक निकालने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन पेपर में, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो इससे आ जाएगा आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट आपको निकालना है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखो, रिसीवेबल मतलब आपका ये समझ में आता है आपको सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है। रिसीवेबल मतलब ऐसे ग्राहक जिनसे अभी पैसा मिलना बचा है। टर्नओवर मतलब आपका सेल्स, तो सेल्स अपॉन रिसीवेबल इंटू 100। देखो, रिसीवेबल टर्नओवर में यहीं पे आपको फॉर्मूला दिया है सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स इंटू सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स। आपका फॉर्मूला क्या है, सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स। तो सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया है 2 लाख,
रिसीवेबल भी आपको दिया है 24,000, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.33 टाइम्स। चेक कर लीजिए, 2 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 तो आपका आ जाएगा 8.33 टाइम्स। समझ में आया? सिंपल है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स, सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स, सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स। समझ में आया? कोई भी टॉपिक में बिल्कुल भी कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको निकालना है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एसिड टर्नओवर रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है, आपको क्विक एसेट या लिक्विड एसेट्स निकालना होगा तो करंट एसेट्स में से स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए तो उससे आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करोगे, क्विक एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो। तो देखिए क्विक रेशियो है आपका, क्विक एसेट्स है आपका 28,000 और करंट लायबिलिटीज है आपकी 16,000। 28,000 डिवाइड बाई 16,000 तो इसके आ जाएगा आपका 1.75, जो कि आपका है एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला। एसिड टेस्ट रेशियो का आंसर भी आ गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप लोग बार बार क्वेश्चन को फ्रिक्वेंटली सॉल्व करिए, आपको अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसमें देखिए करंट एसेट टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जैसे रिसीवेबल टर्नओवर में था सेल्स अपॉन रिसीवेबल, यहाँ पे भी वही है, सेल्स अपॉन करंट एसेट्स, सेल्स अपॉन करंट एसेट्स, टर्नओवर अपॉन करंट एसेट्स। समझ में आया? टर्नओवर अपॉन करंट एसेट्स। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका एसेट टर्नओवर रेशियो का सेल्स अपॉन करंट एसेट्स, या फिर सेल्स की जगह आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट्स। दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा, आपको दोनों से निकालना है, सेल्स अपॉन करंट एसेट्स और एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट्स। अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर कैलकुलेट किए थे 168,000, करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में दिया 40,000, सेल्स भी आपको क्वेश्चन में दिया 2 लाख और करंट एसेट्स आपको दिया 40,000। तो आप डिवाइड करेंगे जैसे 168,000 डिवाइड बाई 40,000 डिवाइड बाई 40,000 तो इससे आया आपका 4.2:1, 4.2:1। ठीक है, और करंट सेल्स अपॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला डालोगे तो 2 लाख डिवाइड बाई 40,000 तो इससे आया आपका 5:1, 5:1। समझ में आया? टॉपिक क्लियर है? देखिए करंट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला दो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट्स या फिर सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। चाहे तो आप मैं तो रिकमेंड करूंगा दोनों से निकालिए, पर अगर मान लीजिए आपको ये वाला याद नहीं आ रहा है तो आप इससे भी निकाल के आएंगे, आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड्स इन मंथ्स, इसका मतलब होता है आप लोगों ने जिनको सामान बेचा है उधार में, उनसे आपको एवरेज कितने दिनों में पैसा मिल जाता है, आपको उनसे पैसा कितने दिन में मिल जाता है, आपको एवरेज निकालना है इसका। तो इसका फॉर्मूला देखो, अपन किसी को उधार में सामान बेच रहे हैं, मतलब बेचने से रिलेटेड है, तो इसका फॉर्मूला सेल्स से आएगा। इसका फॉर्मूला होता है रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब जिनसे पैसा मिलना है, अपॉन सेल्स इंटू 12। यहाँ पे 12 क्यों किए? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर आपको डेज में पूछेगा, यहाँ पे मंथ्स पूछा इसलिए 12 किए, अगर डेज पूछेगा तो 365 करेंगे। समझ में आया? अगर डेज पूछेगा तो 365 करेंगे, अगर मंथ्स पूछेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया है, सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया है, 12 आपको मल्टीप्लाई करना है। रिसीवेबल 24,000, सेल्स है आपका 2 लाख, मल्टीप्लाई बाई 12 तो है 1.44 मंथ्स। मतलब आपको 1.44 मंथ्स के एवरेज में सारे रिसीवेबल से पैसा मिल जाता है। टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जो चीज़ नहीं समझ में आई उसके लिए भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब देखिए आपको एक चीज़ जो आप लोग बहुत परेशान होते हैं कि नहीं हम लोग ऐसे कैसे होगा, इतना टाइम लगेगा, नहीं,
इस क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने बोला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने बोला। अब इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन, बताइए बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। माइंड में सोचा करिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। यहां पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया है पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, तो क्वेश्चन का निकालें कैसे? तो आप लोग अकाउंट्स में निकाले होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक तो फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, जी हाँ दिया है। परचेज दिया है, जी हाँ दिया है। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है? नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। क्या क्लोजिंग स्टॉक दिया है? जी हाँ दिया है। देखिए यहाँ पे वैसे ही निकाला, 20,000 प्लस 127,500 माइनस 32,500, इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, तो उसका फॉर्मूला आपको मैं बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज डिवाइड बाय, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डिवाइड कर दो 2 से, आपका आ जाएगा एवरेज स्टॉक। अब इन दोनों को डिवाइड करने से आपका आ जाएगा आंसर। समझ में? पहले 2019-20 का निकालेंगे, फिर 2020-21 का निकालेंगे। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में जितने हार्ड होते हैं, रियल में उतने ही सिंपल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको क्वेश्चन ही पढ़ रहा है इस बार। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर ये आप निकाल सकते हैं, पेएबल टर्नओवर का भी आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स, वैसे ही पेएबल टर्नओवर का होता है परचेज अपॉन पेएबल्स। परचेज अपॉन पेएबल, यहाँ पे परचेज मतलब नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए, तो आपका जाएगा नेट परचेज, ठीक है। उसके बाद पेएबल्स मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। जैसे रिसीवेबल मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल होता है, वैसे पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल होता है, ठीक है। तो आप इन को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये वाला टॉपिक भी नहीं समझ में आए तो आप पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। पर आपको पता है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मेरे पास भी टाइम कम रहते हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको डायरेक्ट एक तो इसका क्रक्स बता रहा हूँ। अगर आप इतना भी करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा पेपर में। कोई ज़रूरत नहीं इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ने की। थ्योरी लिखना है तो आपकी बात अलग है, आप जाके थ्योरी पढ़ सकते हैं। पर अगर आप लोग प्रैक्टिकल के लिए, आप लोग बार बार बोल रहे थे प्रैक्टिकल की वीडियो डालिए, प्रैक्टिकल वीडियो डालिए, तो आज मैं प्रैक्टिकल की वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थ्योरी के लिए कुछ भी डिटेल में नहीं लिखना है। आप लोग चाहें तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। पेएबल टर्नओवर का भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे टर्नओवर की जगह यहाँ पे सेल्स मत लिखिएगा, यहाँ पे परचेज लिखिएगा, और परचेज की जगह क्या लिखेंगे? नेट परचेज अपॉन पेएबल्स। नेट परचेज अपॉन पेएबल्स, समझ में आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको पूछा है एवरेज एज ऑफ पेएबल्स। एवरेज एज ऑफ पेएबल्स ये वही वाला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल मतलब यहाँ पे क्या है? पेएबल्स अपॉन नेट परचेज इंटू 365। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोला, मंथ्स में निकालना है, डेज में निकालना है, इसलिए उसने क्या निकाला? डेज में निकाला। क्लियर है? डेज में निकाला। कैसे निकाला? पेएबल्स अपॉन नेट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। तो सेल्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। एवरेज डेटर की वैल्यू, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, एवरेज डेटर क्या है? एवरेज डेटर यानी डेटर, जो डेटर की वैल्यू है वही एवरेज डेटर की वैल्यू आएगी। समझ में आया? और लास्ट होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल है, याद कर लीजिएगा, इसको करंट रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है ये आपको भी पता होना चाहिए, और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा। देखिए डेटर्स आपका करंट एसेट्स है, स्टॉक आपका करंट एसेट्स है,
कैश आपका करंट एसेट्स है, क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटीज़ है, बिल्स पेबल आपका करंट लायबिलिटीज़ है। उसके बाद आपका बस इतना ही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपका करंट एसेट्स में आता है। ठीक है, इससे समझ में आया आपको? ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक, ये क्वेश्चन भी ख़त्म। देखिए कितना जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए। यही चैप्टर बहुत लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे हैं, पर गाइस फॉर्मूला कितने भी हो अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत ईजिली बन जाएगा। तो आज मैं ऑलरेडी वीडियो 13 मिनट्स की हो चुकी है, तो आज मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, और जैसा आप लोग सपोर्ट करें वैसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।